समझने का अगर जुनून है, सीखने का इच्छा है, पढ़ने का मन है, कुछ करने का अगर है, दिमाग में पागलपन, तो बार बार देखिए वीडियो को, बार बार, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार देखिए, पक्का समझ में आएगा। समझे? पढ़ना है, पढ़ाई का चीज है, देखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि यदि साइन थीटा कोस थीटा इक्वेशन के रूप में रहता है तो उस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। आज हम लोग टेन कोट सेक कोसेक का पढ़ेंगे। मतलब इस रूप में अगर रहेगा टेन सेक कोसेक या कोट, तो उस पूरे इक्वेशन का यानी क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो के जैसा, थोड़ा सा इसके पहले वाला वीडियो को बढ़िया से समझिएगा तो बहुत आसानी से ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग सीखे थे कि टेन थीटा या कोट थीटा का पावर अगर इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 0। अगर टेन थीटा कोट थीटा का पावर ओड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। सेक थीटा कोसेक थीटा का पावर इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 1। अगर सेक थीटा कोसेक थीटा का पावर ओड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ये सबका भी जरूरत पड़ेगा इस वीडियो में, इसलिए हम सोचे एक बार फिर से याद दिला देते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लो 10 प्लस टेन थीटा रहेगा तो इस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ वेरिएबल टेन थीटा काम कर रहा है, सामने में प्लस है, यानी ये टेन थीटा प्लस में है। तो अगर इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसका बड़ा मान बैठाएंगे, और टेन थीटा का बड़ा मान होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब 10 प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। कोई भी संख्या को अगर आप इन्फिनिटी में जोड़ो, चाहे गुना करो, चाहे घटाओ, चाहे भागा दो, आंसर आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। अगर क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसका छोटका मान बैठाएंगे, और इसका छोटका मान माइनस इन्फिनिटी होता है तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी बैठाएं। माइनस इन्फिनिटी में 10 अगर जोड़ोगे तो आपका उत्तर माइनस इन्फिनिटी भी रह जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? अब आइए, अब यही क्वेश्चन में अगर टेन थीटा माइनस में रहता तब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे। हम देख रहे हैं कि टेन थीटा माइनस में है, तो हम लोग पहले पढ़े कि अगर ट्रिगोनोमेट्री माइनस में रहेगा और अगर पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप उस ट्रिगोनोमेट्री यानी उस वेरिएबल का छोटा मान बैठाइएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 10 प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी इस इक्वेशन का कौन सा वैल्यू को बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू को। और अगर इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग टेन थीटा का मैक्सिमम मान बैठाएंगे, क्योंकि ये टेन थीटा के सामने माइनस चिन्ह है, तो हम इसका अगर सबसे बड़का वैल्यू बैठा देंगे तो घट करके सबसे छोटका मान आ जाएगा। और टेन थीटा का बड़का मान होता है इन्फिनिटी,
10 माइनस इन्फिनेटिव आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव। और ये माइनस इन्फिनेटिव इस पूरे इक्वेशन या क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू को बताएगा। आया समझ में? एकदम पहले वीडियो के जैसा है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, मान लो 15 प्लस 5 कोट स्क्वायर थीटा आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। देख रहे वेरिएबल का काम कोट स्क्वायर कर रहा है, इसके सामने है प्लस, तो प्लस के केस में सीधा सीधा बैठाना रहता है। मैक्सिमम निकालना है तो वेरिएबल का मैक्सिमम मान, मिनिमम निकालना है वेरिएबल का मिनिमम मान। तो इस क्वेश्चन का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसका मैक्सिमम मान बैठा दीजिए, और इसका मैक्सिमम मान क्या होता है, इन्फिनेटिव। 15 प्लस इन्फिनेटिव, आंसर आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। अगर इस क्वेश्चन का मिनिमम मान पूछ रहा है तो इसका मिनिमम मान बैठा दीजिए, और मिनिमम मान क्या होता है, 0। तो इस पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। अगर मान लो 7 माइनस 6 कोट क्यू थीटा है, तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, कोट क्यू थीटा, और इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसका आपको छोटका मान बैठाना होगा, और इसका छोटका मान होता है माइनस इन्फिनेटिव। माइनस माइनस आपका हो गया प्लस इन्फिनेटिव। पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा इन्फिनेटिव। और अगर आपको इस क्वेश्चन का मिनिमम मान निकालना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बैठा दीजिए, और मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनेटिव। 7 में से इन्फिनेटिव जाएगा, उत्तर माइनस इन्फिनेटिव। मतलब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनेटिव, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनेटिव, मिनिमम वैल्यू आपका क्या आएगा, 15 आएगा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? और उदाहरण देखिए, मान लो अगला उदाहरण 7/2 3/2 10 का पावर 5 थीटा है, -1/2 -3/4 कोट का पावर 4 थीटा है। दोनों क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, 10 का पावर 5 थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसका मैक्सिमम मान बैठाएंगे, और इसका मैक्सिमम मान होता है इन्फिनेटिव। क्वेश्चन को जब हल करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। और अगर मिनिमम मान निकालना है तो क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू बैठाएंगे, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस इन्फिनेटिव। जब आप इसको हल करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, आया समझ में? अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम मान निकालना है तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, कोट का पावर 4 थीटा। उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो अगर माइनस चिन्ह रहता है और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मिनिमम मान यानी छोटका मान बैठाएंगे, और इसका छोटका मान कितना होगा, 0। अब इसको जब हल करोगे तो आंसर -1/2 आ गया, जो इस पूरे क्वेश्चन का कौन सा मान को बताएगा, मैक्सिमम मान को। और अगर इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू को बताना है तो इसका मैक्सिमम मान बैठाइए, और इसका मैक्सिमम मान क्या होता है, इन्फिनेटिव। अब इसको यदि आप हल करोगे, तो आपका क्या आ गया, माइनस इन्फिनेटिव। और ये माइनस इन्फिनेटिव पूरे क्वेश्चन का कौन सा मान को बताएगा, मिनिमम मान को बताएगा। मतलब
अगर टेन थीटा इक्वेशन में रहेगा और अगर वो प्लस में रहेगा तो उस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उस टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बैठाइएगा और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस टेन थीटा का मिनिमम वैल्यू बैठाइएगा। और अगर वो माइनस में रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा का छोटा मान बैठाइएगा और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा का बड़का मान बैठाइएगा। सेम कॉन्सेप्ट कोट थीटा पर लगाइएगा। आया समझ में? अब आपको हम 2-4 गो क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो आपसे बनता है कि नहीं। अगर आप बना लेते हो तो इसका मतलब जो समझाएं जो बताएं वो आपका दिमाग में पल्ला पड़ा है। और अगर नहीं बन पाया, नहीं समझ में आया, इसका मतलब वीडियो को रोक रोक के बढ़िया से गौर से सुनिए, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। जब बार बार आप वीडियो को देखोगे तो पक्का भरोसा दिलाते हैं कि ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर सेक थीटा में इक्वेशन हो या कोसेक थीटा में इक्वेशन हो तब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? सेक थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस। तो प्लस के केस में अगर हम इसका बड़ा मान बैठा दें तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और सेक थीटा का बड़ा मान होता है इन्फिनिटी, तब पूरे क्वेश्चन का इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी। और अगर हम इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मिनिमम मान बैठाएंगे और वो होता है माइनस इन्फिनिटी। और जब इस क्वेश्चन को हल करोगे तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। अगर यही इक्वेशन में सेक थीटा माइनस में रहता तब आप कैसे हल करोगे? माइनस के केस में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका मिनिमम मान बैठाते हैं और मिनिमम मान होता है माइनस इन्फिनिटी। जब हल करोगे तो आपका प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और ये पूरे क्वेश्चन का कैसा मान को बताएगा? मैक्सिमम मान को। अगर इस इक्वेशन का मिनिमम मान निकालना है तो इसका मैक्सिमम मान बैठाइए और इसका मैक्सिमम मान होता है इन्फिनिटी। हल करोगे तो माइनस इन्फिनिटी और ये पूरे इक्वेशन का यानी क्वेश्चन का कैसा वैल्यू को बताएगा? मिनिमम वैल्यू को। उसी तरह अगर सेक थीटा के जगह पर कोसेक थीटा रहता, प्लस में रहता, तो मैक्सिमम मान निकालने के लिए कोसेक थीटा का मैक्सिमम मान बैठाएंगे, हल करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी। ये पूरे इक्वेशन और क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा। और अगर मिनिमम मान निकालना रहता तो कोसेक थीटा का मिनिमम मान बैठाएंगे, हल करने के बाद माइनस इन्फिनिटी आएगा और ये माइनस इन्फिनिटी पूरे इक्वेशन का मिनिमम मान को बताएगा। आया समझ में? पल्ला पड़ा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया बाबू? देखिए, गौर से सुनिए, समझिए। इतना आसान नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। गौर से देखना होगा और समझने का कोशिश करना होगा। समझने का अगर जुनून है, सीखने का इच्छा है, पढ़ने का मन है, कुछ करने का अगर है, दिमाग में पागलपन, तो बार बार देखिए वीडियो को। बार बार, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार देखिए, पक्का समझ में आएगा। समझे? पढ़ना है,
पढ़ाई का चीज है, देखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, मान लो 15 प्लस 5 सेक स्क्वायर थीटा हो। अब आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ दिया, तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। सामने कौन सा साइन है? प्लस। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो इसका मैक्सिमम मान बैठा दीजिए, और इसका मैक्सिमम मान होता है इन्फिनिटी। हल करोगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी, जो पूरे क्वेश्चन का कौन सा मान को बताएगा? मैक्सिमम मान को। और अगर मिनिमम मान निकालना है तो इस क्वेश्चन का मिनिमम मान बैठाइए। सेक और कोसेक का पावर अगर इवन नंबर रहता है तो मिनिमम वैल्यू होता है 1। तो 1 बैठा करके यदि आप हल करोगे तो जो मान आएगा वो पूरे क्वेश्चन का, इक्वेशन का कैसा वैल्यू को बताएगा? मिनिमम वैल्यू को। अब अगर 15 माइनस 5 कोसेक क्यू थीटा रहेगा, तब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन में वेरिएबल का काम कोसेक क्यू थीटा कर रहा है, और इसके सामने माइनस का चिन्ह है। तो अगर हमको क्वेश्चन का मैक्सिमम मान पूछ रहा है, इसका मिनिमम मान बैठाएंगे। और हम लोग पहले वीडियो में देखे हैं कि सेक थीटा कोसेक थीटा का पावर अगर ओड नंबर रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी। तो अगर माइनस में रहेगा तो इसका छोटका वैल्यू बैठाएंगे। अब इसको हल करो तो आपका इन्फिनिटिव आ गया, जो पूरे क्वेश्चन का कैसा मान को बताएगा? मैक्सिमम मान को बताएगा। और अगर इस क्वेश्चन का मिनिमम मान पूछ रहा है तो इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बैठाएंगे, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी। अब इसको यदि आप हल करोगे तो आ गया माइनस इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी पूरे इक्वेशन या क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू को बता रहा है। आया समझ में? चलिए और देखते हैं एक दो उदाहरण बाबू। तो ये दोनों क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन में वेरिएबल का काम कर रहा है सेक का पावर 6 थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस का। तो अगर क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इसका हम लोग मैक्सिमम मान बैठाएंगे, वो होता है इन्फिनिटी। अब इसको हल करोगे तो इन्फिनिटिव आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटिव। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 1। अब इसको हल करोगे तो आपका आ गया 5, और ये 5 पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू को बता रहा है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वेरिएबल का काम कोसेक का पावर 7 थीटा कर रहा है ना, और इसके सामने माइनस में है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका मिनिमम मान को बैठाना पड़ेगा, और इसका मिनिमम मान होता है माइनस इन्फिनिटी। अब इसको हल करोगे तो आपका आ गया इन्फिनिटी, और ये पूरे क्वेश्चन का कौन सा मान को बताएगा? मैक्सिमम मान को। और अगर इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो इसका मैक्सिमम मान बैठाना होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी।
अब इसको यदि आप हल करोगे तो माइनस इन्फिनेटिव आ गया। ये माइनस इन्फिनेटिव पूरे क्वेश्चन का कौन सा मान को बताएगा? मिनिमम वैल्यू को बताएगा। तो इस तरह बाबू हम लोग बनाते हैं। चलिए आप लोग भी एक दो गो उदाहरण देखिए, बना पाते हो कि नहीं। अगर बना लेते हो बाबू तो समझ जाना, पल्ला पड़ गया, जो बताएं सो समझ में आ गया। और अगर नहीं बना पाते हो इसका मतलब समझने की कोशिश करो। आप वीडियो को ध्यान से गौर से नहीं सुने होंगे, इसलिए आपसे नहीं बन रहा होगा। तो देखिए, ट्राई कीजिए आप लोग। मान लो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे, है ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहे बाबू, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहे बाबू, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहे बाबू, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहे बाबू, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे बाबू तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहे बाबू तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब आप वीडियो को गौर से नहीं सुने, ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं किए, समझने का कोशिश नहीं किए। इसलिए गौर से पहले सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए एक सेकेंड में बन जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकेंड में मार दोगे, मैक्सिमम और मिनिमम। आए समझ में? ट्राई कीजिए। तो आज हम लोग इस टाइप का इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में, पूरा बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जैसे आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मान लो 10 सेक स्क्वायर थीटा और 5 tan स्क्वायर थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस टाइप का इक्वेशन का पहले वीडियो में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पढ़े थे। हम लोग करते क्या है, किसी एक को दूसरे में बदल देना है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। मान के चलो आप tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल रहे हो, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास आ गया 5 सेक स्क्वायर थीटा -5। आपके पास आ गया -5, 10 और 5 15 सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये जो इक्वेशन आया, आप इस टाइप का इक्वेशन अभी आप पहले पढ़े हैं। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल के सामने प्लस का साइन रहता है और अगर उस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो उस वेरिएबल का मैक्सिमम मान बैठाना होगा, और अगर उस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो उस वेरिएबल का मिनिमम मान बैठाना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। आया समझ में? तो अगर सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का इक्वेशन रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह बनाते हैं।
एक को दूसरे में बदल देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बन जाता है और हम लोग फिर आसानी से पूरा इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल लेते हैं। हम लोग और अभी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, मान लो 15 सेक स्क्वायर थीटा हो और -7 टेन स्क्वायर थीटा हो। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों में से किसी एक को दूसरे में बदल देंगे हम लोग। अगर मान के चलो हम सेक स्क्वायर थीटा बदल रहे हैं टेन स्क्वायर में, क्या होता है फॉर्मूला 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको आप हल करोगे तो क्या आ गया बाबू, 15 टेन स्क्वायर थीटा -7 टेन स्क्वायर थीटा। फाइनल क्या आ गया, 15 + 8 टेन स्क्वायर थीटा। फाइनल क्या आ गया, 15 + 8 टेन स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, टेन स्क्वायर थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बैठा दें तब पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम टेन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बैठा दें तब पूरे इक्वेशन का क्या निकल जाएगा, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। और टेन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। अरे आया समझ में कि नहीं, हाँ या ना बोलिए बाबू। और देखो, और एक दो एग्जाम्पल समझो, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करना, आसानी से बात समझ में आने लगेगा। उसके बाद एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा आसानी से बना लीजिएगा आप लोग। तीसरा उदाहरण, जैसे मान लो -7 सेक स्क्वायर थीटा -8 टेन स्क्वायर थीटा। सेम कॉन्सेप्ट, दोनों में से किसी एक को हम लोग बदलेंगे। मान के चलो फिर से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बदल रहे हैं। फार्मूला क्या होता है बाबू, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कीजिए आप लोग। अब इसको हल करना बाबू, हल करने के बाद फाइनल क्या आ गया, -15 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस फाइनल इक्वेशन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, टेन स्क्वायर थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल के सामने माइनस साइन रहता है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल का मिनिमम मान बैठाते हैं और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम मान बैठाते हैं। तो अगर हम इस टेन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान बैठा देंगे तो ये क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान बैठा देंगे तो ये पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। कितना आसान है। अगर बाबू इस टाइप का क्वेश्चन पूछा एग्जाम में तो आपको इसी तरह बनाना है। प्रैक्टिस कीजिए, 4-5 बार बनाइए, 4-5 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद तरह तरह का एग्जाम्पल लेकर के खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, आपका भी दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद देखना ये चीज कितना आसान लगने लगेगा, समझे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और देखो एक उदाहरण, सेम कॉन्सेप्ट बाबू, फटाक समर एक को दूसरे में बदल दो, उसके बाद फाइनल एक इक्वेशन आएगा। उस इक्वेशन में देखना कि उसके सामने कौन सा साइन है, उसके अनुसार उसका मान बैठा देना, पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। आ रहा है समझ में, पल्ला पड़ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए इधर, किसी एक को बदलो। मान के चलो टेन स्क्वायर को हम लोग बदलते हैं बार, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना,
अब इसको हम लोग हल करते हैं। क्या आ गया बाबू, 12 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 12, है ना। फाइनली क्या आ गया बाबू, प्लस 6 सेक स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना बोलो बाबू, कोई दिक्कत। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम मान आ जाएगा। और अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का मिनिमम मान आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं। तो जब भी टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक साथ रहेगा तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग इस प्रोसेस से निकालते हैं। देखिए, बार बार समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद खुद से 8-10 उदाहरण लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। समझे बात को। फटाफट देखो बन रहा है कि नहीं, ट्राई करो जल्दी। अगर नहीं बन रहा है बाबू तो इसका मतलब आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखें और समझने का कोशिश नहीं किए। तो फिर से आपको वीडियो को देखना होगा, गौर से समझना होगा, सुनना होगा, उसके बाद देखिए बना करके फटाफट बनने लगेगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। अब आते हैं हम लोग, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा एक साथ रहेगा इक्वेशन में, तो उस टाइप का इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सेम प्रोसेस जो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का इक्वेशन का जो आप पढ़े, सेम उसी तरह कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर का इक्वेशन का बनेगा। इसमें भी आपको किसी एक को दूसरे में बदलना होगा, हल करके अंतिम में एक ट्रिगोनोमेट्री में आएगा। उसके बाद फिर देखिएगा उस ट्रिगोनोमेट्री का आगे कौन सा साइन है, अगर प्लस है तो उसके अनुसार वैल्यू बैठाइएगा और अगर माइनस है तो उसके अनुसार वैल्यू बैठाइएगा। पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम माना जाएगा। चलिए देखते, ट्राई करते हैं। कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर में से किसी एक को बदलते हैं हम लोग। मान लो कोसेक स्क्वायर को बदलते हैं बाबू, क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कोट स्क्वायर। अरे होता है कि ना, हाँ या ना बोलो बाबू। अब इसको हल करिए आप लोग, अब इसको आप लोग हल करो बाबू। फाइनल क्या आ गया, 12 प्लस 17 कोट स्क्वायर थीटा। देखिए इस फाइनल इक्वेशन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो अगर हम इस कोट स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बैठा देंगे तो पूरे इक्वेशन का क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर इस कोट स्क्वायर का हम मिनिमम वैल्यू बैठा देंगे तो पूरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। कोट स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बाबू, इन्फिनिटी। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है बाबू, 0। तो इस तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा बाबू। कोट स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बैठा देंगे तो पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम मान, और कोट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बैठा देंगे पूरे इक्वेशन का मिनिमम मान आ जाएगा। कोई दिक्कत है, आसान। अब आसान लगने लगा कि नहीं। और देखिए एक दो उदाहरण, मान लो -10 कोट स्क्वायर थीटा हो और +7 कोसेक स्क्वायर थीटा हो। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो फिर हम लोग एक को दूसरे में बदलेंगे। अगर हम लोग कोट स्क्वायर को बदल रहे हैं बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब इसको आप लोग हल करो, देखिए क्या आता है, देखिए क्या आता है बाबू।
देखो फाइनल क्या आता है। तो क्या आ गया फाइनल बाबू, 10 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए इस फाइनल इक्वेशन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा बाबू, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बैठा देंगे तो ये पूरे इक्वेशन का कौन सा वैल्यू आ जाएगा बाबू, मिनिमम वैल्यू। कोसेक स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव। मिनिमम वैल्यू क्या होता है बाबू, 1। किन्हीं को कोई परेशानी आ गया समझ में कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? चलिए फिर से एक उदाहरण लेते हैं, तब पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, फिर से उदाहरण लिया जाएगा। देखते चलिए, समझने का कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, उसके बाद देखिए फटाफट आपको कितना आसानी से समझ में आता है। चलिए एक उदाहरण और, -12 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा। एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, -12 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा। फिर एक को दूसरे में बदलो, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बदल दिए कोट स्क्वायर थीटा में। अब इसको हल करो बाबू, क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया बाबू आपके पास, आपके पास फाइनल आ गया बाबू -12 -4 कोट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसमें वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा। इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस। अगर हम कोट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बैठा देंगे तो जो आएगा ये पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम माना जाएगा, क्योंकि सामने माइनस है। और अगर हम कोट स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कोट स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। अरे आया समझ में कि अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए गौर से और समझने का कोशिश करो। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को ध्यान से देखना, बार बार देखना, पक्का समझ में आएगा। थोड़ा मन लगा के देखना, तब नहीं समझ में आएगा कि तुरंत 1 मिनट में पार कर देगा। नहीं, आराम से धीरे धीरे। पढ़ाई की चीज है बाबू, तनी मन लगा के देखना, ध्यान लगा के समझने की कोशिश करना, कलम कॉपी लेके बैठना। अरे पक्का समझ में आएगा हो, काहे समझ में आएगा। चलो एक उदाहरण और लेते हैं, -3 कोट स्क्वायर थीटा -10 कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। सेम उसी तरह किसी एक को दूसरे में बदल दो। हम लोग कोट स्क्वायर को बदल दिए कोसेक स्क्वायर में। अब बाबू हल करो, अब हल कीजिए, देखिए क्या आता है बाबू। फाइनली हल करो, देखो फाइनली क्या आता है बाबू। क्या आ गया, 3 - 13 कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 - 13 कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है,
कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बैठा दें तब पूरे क्वेश्चन का अरे मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो बाबू। और अगर हम कोसेक स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना बोलो बाबू। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस प्रोसेस से बनाते हैं, मतलब कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा एक साथ आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, तो हम लोग इस तरह का प्रोसेस से उसको बनाएंगे। अब आप इसको पूरा प्रैक्टिस करो, समझने का कोशिश करो, उसके बाद देखना ये चीज जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर देखना ये चीज कितना आसान लगने लगेगा। फिर आप बहुत कम टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे। जैसे आपको हम 4-5 को देते हैं उदाहरण, फटाफट आप हमको आंसर बताना। जैसे देखो, मान लो 7 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए। -13 कोसेक स्क्वायर थीटा -11 कोट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। 20 कोट स्क्वायर थीटा -25 कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। अरे जल्दी बताओ। 7/2 कोट स्क्वायर थीटा 3/2 कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट। देखो बनता है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए और गौर से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए पहले, तब आगे बढ़िएगा। पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर, तब दूसरा कॉन्सेप्ट में समझें। पहले गौर से देखो और समझो। जब तक ये क्वेश्चन नहीं बनता आगे मत बढ़ो, समझे? नहीं तो हम जानते हैं लक्षणिया तुरंत पार कर दे। कैसे होगा? पहले समझो इसको, उसके बाद ये बनेगा, फिर आगे वीडियो बढ़ाना है। ठीक, चलिए।